कि उन 2 जजों ने 3 जजों का फैसला ना मान के गलत काम किया। इसका मकसद ये है, इसका मैसेज ये है क्लियर कट, और इन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया है। आई सैल्यूट बोथ ऑफ जजेस, जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस उज्ज्वल भुइयाँ। और उज्ज्वल भुइयाँ और जस्टिस ओक, ये बहुत ज़बरदस्त जोड़ी थी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए, जब यहाँ लोगों को जमानत नहीं मिल रही थी। मगर वो लोग जो सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, वो इतने इम्पोर्टेंट केसों का लगना, और ख़ासतौर उन केसों का जिनमें लोगों को ये लगता था कि सरकार ऐसे लोगों को जेल में रखना चाहती है, उनकी ज़मानत नहीं होने देना चाहती, वो इस तरह के जजों के सामने केस लगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मास्टर ऑफ रोस्टर भ्रष्टाचार का अड्डा है। मास्टर ऑफ रोस्टर पे जो कुंडली मारे बैठे हैं, चीफ जस्टिस हो देश का या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हों, ये एक तरह से गलत काम के सहयोगी हैं। इनको ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश समझ चुका है मास्टर ऑफ रोस्टर भ्रष्टाचार का अड्डा है। जमानत दी जाएगी नहीं दी जाएगी, देश को तो पता चलेगा कि जमानत गलत तरीके से डिनाई हुई है, लॉ का वायलेशन हुआ है। 3 जज का फैसला 2 जज को मानना उनकी बाध्यता है। उनको ना माने और व्याख्या टेढ़ी मेढ़ी करें, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ जुडिशियल इनडिसिप्लिन। तो ये जुडिशियल इनडिसिप्लिन का एक तरह से मुद्दा है जो उन्होंने उजागर किया है। तो जोगी जी का भी एक बयान आ गया है कि आप नमाज घर में पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे, रोड पे पढ़े तो आपका इलाज किया जाएगा। वो तो रोड पे तो कोई प्रोसेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो भी सब बंद होना चाहिए। सारा ढोंग बंद होना चाहिए रोड पे। कांवर के लिए 2-2 महीने। जिसको भी कोई रिलीजियस एक्टिविटी करनी है अपने स्थान पे करे, अपने घर में करे, सबको छूट है। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों को हो रहा है। नहीं, ये मुसलमानों पे नहीं, ये लो सब पे बराबर लागू करो, किसी को कोई तकलीफ नहीं। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर भाषा, पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ बोला, दैट इज़ नॉनसेंस ऑन एनी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई चीफ जस्टिस हो। 10 बजे का बंद है तो बंद होना चाहिए। दिल्ली में नहीं फॉलो हो रहा, वो दिल्ली में फॉलो नहीं हो रहा, चाहे वो बारात हो, चाहे कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो। ये मैं उसको रिलीजियस प्रोग्राम ही नहीं मानता जो लोगों के लिए साउंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। वो अधार्मिक हैं सारे, वो गुंडा ही है, गुंडा कर दिया, चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे रिलीजन के नाम पे कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी करता हो, वो सारे के सारे सामाजिकता के दुश्मन मानसिकता वाले लोग हैं। बहुत सारी फुटपाथ पे कोई अपना टेक ले है, कोई रख लेता है एक मूर्ति और धंधा खोल लिया। ये सारी की सारी गुंडाई है, ये सब बंद होनी चाहिए। सारी फुटपाथ, सारे रोड क्लियर होने चाहिए, कोई भी है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों में इतना दम होना ही चाहिए कि कोई गलत फैसला किया है उस पर टिप्पणी करनी चाहिए देश के लोगों के हितों में। उन्होंने नजीब के केस का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप ट्रायल नहीं कर सकते, बिना ट्रायल के लोगों को लंबे समय तक जेल में किसी स्ट्रिंजेंट यानी कठोर कानून के तहत भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि संविधान में जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, जीने का जो अधिकार है, उसके सामने, संविधान के इस आदेश के सामने, संविधान के इस मैंडेट के सामने आपका स्पेशल लॉ भी बेकार हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो लोगों को आप जमानत नहीं होने देने का कानून बनाए बैठे हैं, ऊपर से लोगों को आप जेल में रख रहे हैं, ट्रायल आप कर नहीं पा रहे हैं। लोगों का स्पीडी ट्रायल हो, अगर किसी पे आपने दोषारोपण किया है उसको साबित करो ट्रायल फटाफट करके। आप ट्रायल भी नहीं कर रहे हैं, उसमें भी समय मांग रहे हैं, बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, और लोगों को 4-4, 5-5 साल जेल में हो गए। मैं इसको कहता हूँ राष्ट्रीय अपराध। ये राष्ट्रीय अपराध है जो जनता के प्रति राष्ट्र करता है। लोगों को बिना ट्रायल के जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। और जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयाँ की बेंच ने जो स्टेटमेंट दी है, इससे विश्वास बढ़ा है जुडिशरी का, विश्वास जुडिशरी का बहुत गिरावट पे है, इस बयान से बढ़ा है। और इससे लोगों की जो भावनाएं थी, लोग जो सोच रहे थे, क्योंकि ये कानून इतने रॉकेट साइंस नहीं है कि लोग नहीं समझ सकते। आज देश के लोग और वकील सब समझते हैं, और जो गलत फैसला भी होता है कोर्टों का उसको भी समझते हैं। अब ज़्यादातर इस तरह के मामलों में यूएपीए, पीएमएलए में, यूएपीए में तो ख़ास तौर पे ये देखने को मिला कि सरजील इमाम और ये क्या उमर खालिद की बेल में इतनी तारीख लगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सबको कि फटाफट बेल को सुनना है और फटाफट आदेश देना है, उसको खुद ही फॉलो नहीं कर पाए ये लोग। और दूसरा फिर इस तरह कहना कि नहीं जमानत नहीं बनती, बिल्कुल जमानत बनती है। सरजील इमाम की भी, उमर खालिद की भी, जिस तरह का मामला है। और उस हिसाब से ये लगता है कि उनकी इंटेंशन इतनी
इस तरह की नहीं थी कि वो देश को तोड़ना चाहते हो या देश का बुरा चाहते हो। वो अपनी बात रखना चाहते हैं और लोग अपनी बात रखना चाहते हैं जब आप उनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं। जब आप ठेकेदार हैं हिंदू राष्ट्र के, जब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की ठेकेदारी ले रहे हैं तो आपका ने तो क्लियर कट कर दिया, यू हैव हेट फॉर द मुस्लिम। और उस तरह के लोग पकड़े जाएं तो आप उनको जेल से निकलने नहीं देना चाहते। सरकारी वकील जो भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो पेश होते हैं या दूसरी साइड से जो पेश होते हैं एक्यूज की तरफ से, दोनों की ड्यूटी है, मर्जी नहीं कि दोनों अपनी अपनी बात सही रखें और कोर्ट को न्याय तक पहुंचने में उसकी मदद करें। ये ड्यूटी है, एक दूसरे की टांग खींचना नहीं और तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना बिल्कुल नहीं। जो तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना करते हैं वो ज़्यादातर एक तरह से मैं कहूँ इस प्रोफेशन का भी वायलेशन है, उसके रूल्स का वायलेशन है और एक ड्यूटी जो है कोर्ट के प्रति वकीलों की उसका अपमान है। जो मुस्लिम समाज है उनका कहना है कि हमारी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हमें मस्जिद में जगह नहीं मिलती, तो हम सड़क पे थोड़ा सा इस्तेमाल अरे भाई जगह नहीं मिलती तो पैसा खर्च करो, बड़ी मस्जिद बना लो, प्रेयर ग्राउंड बना लो। तुम्हें भी रामलीला सड़क पे करने की जरूरत नहीं, तुम अपने रामलीला ग्राउंड बना लो। दुनिया के लिए जो नमाज में शामिल नहीं होना चाहता, जो तुम्हारी रामलीला में शामिल नहीं होना चाहता, जो तुम्हारी संगत में शामिल नहीं होना चाहता, उनको लटके चढ़ाते हो तुम। सब अपने अपने ठिकाने पे करो, इसमें किसी के लिए कोई छूट की संभावना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए किसी के लिए भी। हिंदू वाला सनातन का कोई मतलब नहीं है, ये सनातन को भी डिस्टोर्टेड कर रहे हैं। सनातन को मान ले तो झगड़ा ही खत्म। सनातन तो सबके लिए बराबर है। सनातन में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होता ही नहीं, सनातन में पूरी मानवता और मानव जाति होती है। सिंधु नदी से इधर वाले सब लोगों को अगर शब्द हिंदू में यूज कोई करता है तो सब शामिल हैं, फिर उसमें तुम कौन हो, मुसलमान कौन है? अरे लोगों का ये कहना है और ये मैं भी सहमत हूँ कि क्लीन चिट मिली नहीं, क्लीन चिट खरीदी गई है। हाँ, केस ही समाप्त हो गया और दोनों ऐसे ही हैं, गुरु चेला और दोनों भाई क्या आपस में दोस्त हैं। माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड वो क्या नाम उसका, ट्रम्प। ये दोनों एक ही लेवल के लोग हैं, दोनों एप्स्टीन फाइल के दोषी हैं, दोनों का चरित्र पूरी तरह एक्सपोज हो गया दुनिया के सामने है ही। देश को सारा पता है कि डेमोक्रेसी में भी इस तरह की क्लीन चिट मिलना तो मैनेज्ड है जुडिशल सिस्टम। हमारे देश में खुद आरोप लगते हैं भाई, और बहुत सारे आरोप सही हैं कि देश के, और जजों ने खुद कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, कि प्रेशर में नहीं रहना चाहिए, प्रेशर में है। ये भी कहते हैं कुछ लोग जज बनने के लिए क्या क्या करते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद पोस्ट पाने के लिए जज क्या क्या करते हैं। भाई ये डेमोक्रेसी के हिसाब से जुडिशल सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, और दुनिया का जुडिशल सिस्टम भी पूंजीवाद के शिकंजे में है। क्योंकि पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद ये है कि किसी को संतुष्टि नहीं, जो लोग उसमें है सिस्टम में, वो सिस्टम के साथ धोखा करके अपनी जेब भरे रहने में, अपनी पोस्ट बरकरार रखने में, ये उसका पूंजीवाद का ही लक्षण है। जिन पशुओं को रहना जहाँ चाहिए था उनसे वो छीन लिया, उनकी उपयोगिता ख़त्म कर दी और उनको कहने लगे आवारा पशु। ऐसे ही कुत्तों को कहने लगे आवारा कुत्ते। ना पशु आवारा हैं ना कुत्ते आवारा हैं। अगर इनको आवारापन का दर्जा किसी ने दिया है, गलती किसी ने की है, वो मानव जाति है, वो हम लोग हैं। तो खतरनाक कुत्तों को कह के और मार देना तो आदमी भी तो खतरनाक हो सकता है। यस, ये खतरनाक कह के तो ये जो एनकाउंटर होते हैं, जो आदमी को मारने का भी तो साजिश है। वो किसी को भी एनकाउंटर कर कैसे सकते हो, मतलब ही नहीं। ये सारे के सारे खतरनाक, ये सोच का फर्क है। ये डेमोक्रेटिक सोच जिस दिन हो और मानवीय सोच जिस दिन हो, और संविधान मानवीय व्यवस्था के लिए है, अमानवीय व्यवस्था के लिए नहीं, इस तरह के फैसले आना या इस तरह का आवारा दर्जा देना किसी भी जीव जंतु को, वो अपने आप में ही मानव जाति का अपराध है जानवरों के प्रति। सर, संविधान की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से भाजपा नेता हैं एक राजा भैया, उनका एक बयान आया है कि जब तक सनातन सुरक्षित है तभी तक संविधान सुरक्षित है। अरे उनको सनातन का पता हो, संविधान का पता हो, जब तक मैं कुछ बात करूं।